दोस्तों इस वीडियो में मैंने अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं बताया है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, कितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। इस वीडियो में मैंने पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी के बीच में डिफरेंस बताया है, उस सोच के बीच में डिफरेंस बताया है जो आपको फ्यूचर में अमीर या गरीब बना सकती है। यह वीडियो बनाने के लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द लीन स्टार्टअप, द 4 आवर वर्क वीक बुक का सहारा लिया है, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी के बीच में आता है लक एंड स्मार्ट वर्क। सब किस्मत है भाई। अब उस दिलीप को देख लो, 50% से 10th में अब लाखों रुपए कमा रहा है। जब तक किस्मत में ना लिखा हो ना तब तक कुछ भी नहीं होता। हम में से मैक्सिमम लोगों ने यह डायलॉग जरूर सुने होंगे और शायद हम बोलते भी है। जो भी हमारे लाइफ में होता है हम सब अपने किस्मत पर थोप देते हैं। यह एक सबसे बड़ा रीजन है पुअर मेंटेलिटी का, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ अपने किस्मत पर थोपते हैं तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड, जो कि हमेशा अपनी किस्मत पर रोता रहता है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, किस्मत ही नहीं है, वो हाथों में लकीरें ही नहीं है। एक बार इसे मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदने के लिए रिकमेंड किया। वह पहले से ही इस बुक को खरीदने के लिए काफी उत्साही था, लेकिन मैंने उसे वह बुक ऑनलाइन खरीदवा दी। उसने वह बुक पढ़ी और बाद में मैंने उससे पूछा कि वह बुक कैसी थी, तो उसने बताया कि बहुत ही अजीब सी बुक थी, इसमें कोई अमीर बनने का तरीका तो था ही नहीं। और बाद में मुझे अपने बाकी फ्रेंड से पता चला कि वह मुझे पीछे में कह रहा था कि उसने मुझे जबरदस्ती ही बुक खरीदवा दी, मेरे 300 रुपए बर्बाद कर दी। यार कोई बुक पढ़कर थोड़े ना ही अमीर बनता है। तो सबसे पहले मैं उसके पास गया और उससे कहा कि यार मेरे रिलेटिव को हिंदी वर्जन बुक चाहिए थी रिच डैड पुअर डैड की, और तुमने तो ऐसे भी बुक पढ़ ली है, तो वह बुक दोबारा मेरे से बेच दे। तो मैंने उसे 300 रुपये दे दिए और बुक ले ली। लेकिन मैं उसकी सिचुएशन एनालाइज करूँ तो उसने लाइफ में सिर्फ एक बार एक्शन लिया था मनी के रिगार्डिंग, और वह था म्यूचुअल फंड, जो कि 2-3 महीने के बाद लॉस के कारण उसमें भी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। वह पूरे दिन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इंटरटेनमेंट वीडियो देखता, फ्रेंड के साथ गप्पे मार और अपनी सारी कमियों को किस्मत पर थोप कर शाम को आराम से अपनी टेंशन रिलीज करके सो जाता था। और इसी साइकिल को वह हर दिन रिपीट करता रहता था। मेरा मेन गोल उसे बुक खरीदवाने का यह था कि वह एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस समझता और फिर हम दोनों मिलकर कोई समझदारी से एक्शन लेते। इवन आपकी भी यही फिलॉसफी है और आप अपने हार्डवर्क पर यकीन नहीं करते हैं, सिर्फ लक या स्मार्ट वर्क पर यकीन करते हैं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं अमीर बन सकते हैं। अगर मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो उनके पास केवल 300 रुपए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ा। उनके पास एक रिच मेंटेलिटी थी और वह कंसिस्टेंसी एक्शन लेते रहे। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर आप किसी रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के काम करने के तरीके को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वह अपना हर स्टेप एक 3 स्टेप फॉर्मेट में लेते हैं। वह है एक्शन, मेजर एंड लर्न। यानी कि रिच मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले अपने गोल के तरफ एक्शन लेते हैं, लेकिन वह गधे की तरह उसी डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते रहते हैं और सब कुछ लक या किस्मत पर नहीं छोड़ते हैं। वह पहले देखते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लिया है वह उन्हें कहाँ ले जा रहा है। यानी कि सबसे पहले वह अपने प्रीवियस एक्शन के रिजल्ट को मापे, मेजर करेंगे, उसके बाद उससे सीखेंगे और फाइनली अपने नेक्स्ट एक्शन को उस हिसाब से चेंज करेंगे। दोस्तों ये एक्शन, मेजर एंड लर्न लूप हर फील्ड में अप्लीकेबल है। बेशक आप स्टडी क्यों ना कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करो, मॉक टेस्ट दो, फाइनली सिर्फ उसी चीज पर एक्शन लो जो आपको नहीं आता हो। वैसे ही चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे हैं,
उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो आपने हर चीज को चांस पर छोड़ा है, जिससे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिनर्जाइज। रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि हम सब मिलकर जो काम कर सकते हैं, काम हम में से कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गीज पक्षी हमेशा भी फॉर्मेशन में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जब भी वे ऐसा करते हैं तो अकेले पक्षी के कंपैरेटिवली 71% ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक पेड़ से सेब तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी हाइट छोटी होने के कारण आप उस सेब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ सिनर्जी क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से कंधे पर चढ़कर उस सेब को तोड़ते हैं, तो आप दोनों उस पेड़ के सारे सेब तोड़ सकते हैं। सिनर्जी का परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है एंडी प्यूडीकॉम्ब। एंडी जो 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर एशिया चले आए थे। यहाँ पर उन्होंने नेपाल से, इंडिया से, ब्रह्मा से मेडिटेशन की स्किल्स सीखी और एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। और बाद में यूके वापस पहुंचकर उन्होंने रिचर्ड पियर्सन के साथ कोलैबोरेशन की। रिचर्ड जो मार्केटिंग एंड मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट थे, उन्होंने एंडी के साथ मिलकर एक मेडिटेशन ऐप बनाई जिसका नाम दिया गया हेडस्पेस। आज ये एप्लीकेशन दुनिया के सबसे बड़ी मेडिटेशन एप्लीकेशन है। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी ये प्रूफ कर चुकी है कि सबसे बड़ी इनोवेशन दो एक्सट्रीमली डिफरेंट स्किल्स की इंटरप्रेशन पर होती है। जितनी ज़्यादा स्किल्स डिफरेंस होगी, उनकी कोलैबोरेशन से उतना ही अच्छा आइडिया जनरेट होगा। और हेडस्पेस ऐप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। गूगल भी इसी सिनर्जी की वजह से क्रिएट हुई थी, जहाँ पे लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन ने अपने पीएचडी के प्रोजेक्ट को दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट बना दी। अगर आप भी किसी के साथ पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करते हैं, तो आप भी 2+2 को 200 बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप दोनों मिलकर अपनी आइडिया शेयर करते हैं, तो एक ऐसा यूनिक आइडिया जनरेट कर सकते हैं जो पहले दोनों के दिमाग में नहीं था। ऑब्वियस ये चीज आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा सिनर्जी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स कहता है गेट आउट ऑफ रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 इमोशंस होते हैं, डर और लालच का इमोशंस। जब भी आप कहते हैं कि आपको नौकरी की जरूरत है, तो आपके अंदर डर का इमोशंस होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप कोई बिल नहीं पे कर पाएंगे और सब लोग आप पर हंसेंगे। लेकिन जब आपको अपनी सैलरी का पेचेक मिलता है, तो आपके अंदर लालच का इमोशंस आ जाता है। अब मैं मोबाइल खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। और ये 2 ही इमोशंस आपको हमेशा इमोशनल स्टेट में रखते हैं और आप एक रैट रेस में लग जाते हैं। आप डर के मारे सुबह जल्दी उठते हैं, अगर ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। आप काम पर जाते हैं, फिर आपको पेचेक मिलता है, जिससे लालच का इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं आईफोन खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, फ्रिज खरीदूंगा, और फिर ये रेस चलती रहती है। आप डर के मारे सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं, पेचेक लेते हैं, और ये इमोशंस टाइम के साथ स्ट्रांग होते रहते हैं। और ज़्यादा डर अगर नौकरी चली गई तो, और ज़्यादा लालच अगले साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और इस रेस को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये जानते भी नहीं है कि वे रैट रेस के अंदर है, और रिच मेंटालिटी वाले लोग वे रैट रेस के अंदर होते भी है तो वे पूरी कोशिश करते हैं रैट रेस से जल्दी बाहर निकल सके। और वे ऐसा करते भी है अपने इमोशन पर कंट्रोल करके और पैसों के बारे में नॉलेज गेन कर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शार्पन योर सॉ। आपने ये कहानी जरूर सुने होंगे कि 2 लोगों को पेड़ काटने के लिए कहा जाता है। पहला आदमी सुबह उठते ही बिना रुके पेड़ को काटने लगता है। जब दूसरा आदमी उसे देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी यारी तेज की है। इस पर पहला आदमी कहता है कि तुम बेवकूफ है, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। लेकिन दूसरा आदमी पहले 2 घंटे अपनी यारी तेज करता है, उसके बाद बहुत ही जल्द उस पेड़ को काट देता है।
अब हम में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार उसे सबसे पहले अपनी यारी तेज करनी चाहिए थी, लेकिन हम में से कई लोग यही गलतियां करते हैं। यार मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, कोई नई स्किल्स सीखने के लिए टाइम नहीं है, हम अपनी शौक अभी शार्प ही नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका माइंड अपॉर्चुनिटी को समझ पाएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।